हरि ओम। अथ स्कंद महापुराणे माहेश्वरखंडे केदारखंडे तृतीयोऽध्यायस्य द्वितीयो भागः। एवं विधान्यरिष्टानि ददृशुर्विबुधादयः दक्षोऽपि भयमापन्नो विष्णुं शरणमाययौ। रक्ष रक्ष महाविष्णो त्वं हीनः परमो गुरुः, यज्ञोऽसि त्वं सुरश्रेष्ठ भयान्मां परिमोचय। दक्षेण प्रार्थ्यमानो हि जगादमधुसूदनः, मया रक्षा विधातव्या भवतो नात्र संशयः। अवज्ञा हि कृता दक्ष त्वया धर्मं जानता, ईश्वरावज्ञया सर्वं विफलं च भविष्यति। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन माननीयो वृषध्वजः, अमानितान् महेशा त्वां महद्भयमुपस्थितम्। अधुनैव वयं सर्वे प्रभवो न भवामहे, भवतो दुर्नयेन्नैव नात्र कार्या विचारणा। वहां के लोग इस प्रकार से अरिष्ट समूह का दर्शन करने लगे। दक्ष इससे भयभीत होकर विष्णु के शरणापन्न हो गए। वे विष्णु से कहने लगे, हे महाविष्णु, रक्षा करिए, आप ही हम लोगों के परम गुरु है। हे देव प्रवर, आप यज्ञ रूप है, हमारी भय से रक्षा करें। दक्ष का प्रार्थना वाक्य सुनकर मधुसूदन उनको अभयदान देते कहने लगे, मैं तुम्हारी रक्षा निस्संदेह करूंगा। तथापि हे दक्ष, तुमने धर्म की अज्ञानता के कारण ईश्वर की अवज्ञा किया है। ईश्वर की अवज्ञा के कारण तुम्हारे सभी कर्म विफल हो जाएंगे। जहाँ अपूज्य का पूजन तथा पूज्य की अवज्ञा होती है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण तथा भय ये तीनों होते हैं। अतः तुम सर्वप्रथम भगवान वृषध्वज का सम्मान करो। यहाँ महेश्वर की अवमानना की गई है, तभी तुम्हारे लिए महाभय उपस्थित है। यही मेरा प्रभुत्व नष्ट होगा। तुम्हारे ही कारण यह घटना घटित हो रही है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा दक्षश्चिन्तापरोऽभवत्, विवर्णवदनो भूत्वा तूष्णीमासीत् भुवि स्थितः। वीरभद्रो महाबाहु रुद्रेणैव प्रचोदितः, कालिकात्यायनीशाना चामुण्डा मुण्डमर्दिनी। भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा, नवदुर्गादिसहितो भूतानां च गणो महान्। शाकिनी डाकिनी चैव भूतप्रमदगुह्यकाः, तथैव योगिनी चक्रं चतुष्षष्ट्या समन्वितम्। निर्जग्मुस्सहसा तत्र यज्ञवाटं महाप्रभं, वीरभद्रसमेता ये गणाः सहस्रशः। पार्षदा शङ्करस्यैते सर्वे रुद्रस्वरूपिणः, पञ्चवक्त्रा नीलकण्ठा सर्वे ते शस्त्रपाणयः। छत्रचामरसंविताः हरे सर्वे हरपराक्रमाः, दशबाहवस्त्रिनेत्रा जटिला रुद्रभूषणाः। अर्धचन्द्रधरा सर्वे सर्वे चैव महौजसः, सर्वे ते वृषभारूढा सर्वे ते वेशभूषणाः। विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंतातुर हो गए। उनका चेहरा विवर्ण हो गया। वे स्तब्ध होकर पृथ्वी पर बैठ गए। इधर महाबाहु वीरभद्र को रुद्रदेव ने दक्ष यज्ञ विध्वंस हेतु भेजा था। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, मुंडमर्दिनी, चामुंडा, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता, वैष्णवी ये नवदुर्गा तथा
महाभूत वृंद, शाकिनी डाकिनी, भूत प्रमद गुह्यक तथा 64 योगिनी भी निर्गत हो गई। वे सहसा दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंची। वीरभद्र के साथ शतसहस्र संख्यक प्रमथ गण भी आए। वे सभी भगवान त्रिलोचन के अनुचर थे। वे रुद्र के समान रूप वाले पंचमुख नीलकंठ शस्त्रधारी थे। सभी छत्र चामर शोभित थे। सभी हर के समान पराक्रमी थे। सभी 10 बाहु वाले त्रिनेत्र जटाधारी रुद्राक्ष भूषणधारी अर्धचंद्रधारी महाओजस्वी वृषवाहन तथा सज्जित थे। सहस्रबाहुर्भुजगाधिपैर्वृता स्त्रीलोचनो भीमबलो महाभयावहः एभिः समेतश्च तदा महात्मा सवीरभद्रोऽभिजगामयज्ञम्। युज्ञानां च सहस्रेण द्विप्रमाणेन स्यन्दनं सिंहानां प्रयुतेनैव बाह्यमानं च तस्य तत्। तथैव दञ्चिताः सिंहा बहवः पार्श्वरक्षकाः शार्दूला मकरा मत्स्या गजाश्चैव सहस्रशः। छत्राणि विविधान्येव चामराणि तथैव च। मूर्धनिगृह्यमाणानि सर्वतोग्राणि सर्वशः। ततो भीरी महानादा शङ्खाश्च विविधस्वनाः। पटहा गोमुखाश्चैव शृङ्गाणि विविधानि च। ततो वाद्यन्तान्ये वघनानि सुशिराणि च। कलगानपराः सर्वे सर्वे मृदङ्गवादिनः। अनेकलास्य संयुक्ता वीरभद्रागतो भवन्। रणवादित्र निर्घोषैर्जगर्जूरमितौजसः। तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम्। एवं सर्वे समायाता गणा रुद्रप्रणोदिताः। यज्ञवाटं च दक्षस्य विनाशार्थं प्रहारिणः। रजसा चावृतं व्योमस्तमसा च वृता दिशः। वे सहस्त्रबाहु भीमबल भीषण त्रिनेत्र वीरभद्र इन सभी अनुचर सहचर गण के साथ घिरे हुए दक्ष यज्ञ स्थल पर आए। वीरभद्र का रथ 2000 युग काष्ठ युक्त था। वह प्रयुक्त संख्यक सिंह व्याघ्र से खींचा जा रहा था। इसके अतिरिक्त असंख्य सज्जित सिंह तथा हजारों हजार व्याघ्र मकर मत्स्य तथा गज वीरभद्र के पार्श्वरक्षक के रूप में नियुक्त थे। वीरभद्र के मस्तक पर चामर तथा छत्र सज्जित था। उनके युद्ध हेतु कूच करते समय न जाने कितनी भेरी शंख पटह गोमुख तथा विविध शृंगादि वाद्य महानाद के साथ वादित होने लगे। साथ ही साथ वंशी तथा मंजरे की वाद्य ध्वनि भी होती जा रही थी। वहाँ अनगिनत मृदंग भी बज रहे थे तथा उत्तम गायन भी हो रहा था। वे गण नाना प्रकार से नृत्य करते करते वीरभद्र के रथ के आगे आगे चलने लगे। वे बीच बीच में महागंभीर शब्द से निर्घोष गर्जन भी करते चल रहे थे। इससे समस्त त्रिभुवन शब्दायमान हो उठा। रुद्र प्रेरित प्रमथादि वृंद दक्ष के विनाशार्थ अस्त्र शस्त्र लेकर इस प्रकार यज्ञ स्थल पहुँचे। उनके आगमन से उड़ी धूल से आकाश आच्छादित हो गया। दिशाएं अंधकार की घनता के कारण तमस्तोम से परिव्याप्त हो गई। सप्तद्वीपवती पृथ्वी चचाल साद्रिकानना। ते दृष्ट्वा महदाश्चर्यं लोकक्षयकरं तदा। उत्तस्तूर्युगपत् सर्वे देवदैत्यनिशाचराः। ते वै ददृशुरायान्तीं रुद्रसेनां भयावहां।
पृथ्वीं केचित् समायाता गगने केचिदागताः दिशश्च प्रदिशश्चैव समावृत्य तथा परे अनन्ता यक्षया सर्वे शूरा रुद्रसमायुधि एवं भूतं च तत्सैन्यं रुद्रैश्च परिवारितम् दृष्ट्वोचुर्विस्मिता सर्वे यामोद्य शस्त्रपाणयः इन्द्रो हि गजमारूढो मृगारूढः सदा गतिः यमो महिषमारूढो यमदण्डसमन्वितः कुबेरपुष्पकारूढ पाशीमकरमेव च अग्निर्वस्त्रसमारूढो निरुतिप्रेतमेव च तथान्ये सुरसङ्घाश्च यक्षचारणगुह्यकाः आरुह्य वाहनान्येव स्वानि स्वानि प्रतापिनः स्वेषामुद्योगमालोक्य दक्षश्चाश्रुमुखस्ततः दण्डवत्पतितो भूमौ सर्वानेवाभ्यभाषत। सप्तद्वीपा पृथ्वी वन पर्वत के साथ कंपायमान हो उठी। देव दैत्य निशाचरादि सभी ने इस लोकक्षयकारी महत् आश्चर्य व्यापार जो एक साथ घटित हो रहा था देखा। भीषण रुद्र सैन्य वहां पहुंच गया था। इस सैन्य समूह में से कुछ सैन्य स्थल मार्ग से, कुछ आकाश से पहुंचे, कुछ अनेक दिक विदिक को अवरुद्ध करते आए। यह समस्त रुद्र सैन्य अनंत अक्षय शौर्य संपन्न था। इसमें सभी शूरवीर रुद्र के समान ही थे। रुद्र रूपी गणों से परिवृत इस सैन्य समागम को देखकर देवगण विस्मयापन्न होकर कहने लगे, चले हम भी शस्त्र लेकर युद्धार्थ सत्रद्ध हो जाए। तब इंद्र ऐरावत पर, मरुद मृग पर, दंडपाणी यम महिष पर, कुबेर पुष्पक विमान पर, वरुण मकर पर, अग्नि बकरे पर, निरुति प्रेत पर, अन्य देवता यक्ष चारण गुह्यक गण अपने अपने प्रसिद्ध वाहनों पर आरूढ़ होकर आए। दक्ष प्रजापति अपने पक्ष वालों को उद्योग देखकर साश्रु नयन से भूतल पर दंडवत गिरकर कहने लगे, युष्मद्बलेनैव मया यज्ञ प्रारंभितो महान् सत्कर्म सिद्धये यूयं प्रमाणं सुमहाप्रभाः विष्णो त्वं कर्मणः साक्षाद्यज्ञानां परिपालकः धर्मस्य वेदगर्भस्य ब्रह्मण्यस्त्वं च माधव तस्माद्रक्ष विधातव्या यज्ञस्यास्य महाप्रभो दक्षस्य वचनं श्रुत्वा उवाच मधुसूदनः। दक्ष कहते हैं, हे देवगण, आपके ही बल से बलवान होकर मैंने यह महायज्ञ आरंभ किया है। मेरी इस यज्ञ क्रिया को संपन्न करने के लिए आप जैसे महाप्रभाव संपन्न व्यक्तिगण ही संपूर्णतः सहायक सिद्ध होते हैं। हे विष्णु, आप तो साक्षात यदुपति हैं। हे माधव, आप वेद गर्भ धर्म के ब्रह्मण्य हैं। हे प्रभु, यह यज्ञ आप द्वारा ही रक्षित हो। दक्ष का वचन सुनकर मधुसूदन कहने लगे, मया रक्षा विधातव्या धर्मस्य परिपालने तत्सत्यं तु त्वयोक्तं हि किन्तु तस्य व्यतिक्रमः यातस्त्वद्यैव यज्ञस्य यत्त्वयोक्तं सदाशिवं नैमिषे निमषक्षेत्रे तदा किं न श्रुतं त्वया योऽयं रुद्रो महातेजा यज्ञरूपः सदाशिवः यज्ञबाह्यकृतो मूढ तच्च दुर्मन्त्रितं तव रुद्रकोपाच्च को यत्र समर्थो रक्षणे तव न पश्यामि च तं विप्र त्वां वै रक्षति दुर्मतिं किं कर्म किमकर्मेति तन्न पश्यति दुर्मते समर्थं केवलं कर्म न भविष्यति सर्वदा। मधुसूदन कहते हैं, धर्म रक्षार्थ यज्ञ रक्षा हो, यह मेरा कर्तव्य है। यह तुमने यथार्थ कहा है, लेकिन अभी इसमें व्यतिक्रम हो गया। यह तभी घटित हो गया था
जब तुमने नैमिषारण्य में सदाशिव से कटु वचन बोला था, तब क्या तुम्हारी स्मृति नहीं जागी थी? जो रुद्र महातेजवान यज्ञ रूपी सदाशिव है, उनको तुमने यज्ञ से बाहर किया, यह तुम्हारी दुर्मति है, इसमें संदेह है ही नहीं। तथापि अब रुद्रकोप से कौन तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? हे विप्र, जो तुमको रुद्रकोप से बचा सके, ऐसा कोई भी रक्षक मुझे तो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। हे दुर्मति, क्या कर्म है तथा क्या अकर्म है, यह तुमको दिखलाई नहीं पड़ा? केवल कर्म बल से ही लोक रक्षा नहीं होती। सेश्वरम कर्म विद्येत तत्समर्थत्वेन चायते, नैयन्यः कर्मणो दाता ईश्वरेण विना भवेत्। ईश्वरस्य च ये भक्ता शान्तास्तद्गतमानसाः, कर्मण्यो हि फलं तेषां प्रयच्छति सदाशिवः। यज्ञबाह्यकृतो मूढ तच्च दुर्मन्त्रितं तव, केवलं कर्मचाश्रित्य निरीश्वरपरा जनाः। निरयन्ते च गच्छन्ति कोटियज्ञशतैरपि, पुनः कर्ममये पाशैर्बद्धा जन्मनि जन्मनि, निरयेषु प्रपच्यन्ते केवलं कर्मरूपिणः। जो कर्म ईश्वर सेवा मूलक होता है, उसी से अपनी रक्षा होती है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी कर्मफल प्रदाता नहीं होता। जो ईश्वर भक्त है, शांत तथा गदगद चित्त है, उनके कृतकर्म का फल स्वयं सदाशिव प्रदान करते हैं। जो केवल कर्म करके निरीश्वरवाद के अनुयायी होते हैं, वे भले ही करोड़ों यज्ञ करें, उनको नरक में ही जाना होगा। वे जन्म जन्मांतर तक कर्ममय पाश में बंधे रहकर पुनः पुनः नरकाग्नि में पतित होते रहते हैं। इति श्री स्कांदे महापुराणे एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खंडे केदारखंडे वीरभद्र प्रादुर्भाव वर्णनम नाम तृतीयोऽध्यायः। इसी प्रकार स्कंद महापुराण में से माहेश्वर खंड के केदार खंड में से वीरभद्र का प्रादुर्भाव का वर्णन करने वाला यह तृतीय अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।